गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ चुका हूं आपका सर ज्ञानदीप। चलिए आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्थी बॉडी, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ जाना था। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, हमें किस तरह से अपने खाने पीने को ध्यान रखना चाहिए, किस वक्त हमें खाना चाहिए, टाइम भी मैटर करता है। हर कुछ हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखा था। इवन हमने ये भी सीखा था कि पहले किस चीज़ में हमारा खाना पकता था और आज हम कैसे, आज के दिन में कैसे खाना पकता है। तो आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे घर पे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस आ चुका है, जहाँ पर हम स्टोव यूज़ करते हैं, गैस स्टोव, या फिर हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज़ करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब हमारे दादा दादी माँ जब थे, तो हम तब चूल्हा या फिर सिलबट्टा जैसे चीज़ों पे अपना खाना पकाते थे। इसके बाद हमने देखा था कि ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ पर हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग तरीके का फूड वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद वहाँ पर इसी चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि पोशिता करके एक डॉक्टर है जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो है हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा हेल्थ कैसा होता है, हमें किस तरीके का थकावट महसूस होती है। तो उन चीज़ों को भी हमने गहराई से यहाँ पर पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है, फैट्स क्यों ज़रूरी है और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है, आप वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस आज के क्लास को रिपीट कीजिए। ठीक है, रिपीट मतलब इसको देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है या फैट्स कहाँ से मिलता है, किन चीज़ों से मिलता है, कौन सा फूड हमको खाने से प्रोटीन मिलेगा, कौन सा फूड हमको खाने से फैट्स मिलेगा, कौन सा फूड खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बस एनसीईआरटी का बुक उठाना है और एक बार रीड करते हुए जाना है। मेरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर रीड करते जाइए, आपको इजीली समझ में आने लगेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये है 42 पेज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बस आपको यही बताया गया है कि आपको प्रोटीन एक राइट अमाउंट का ही लेना है, जिससे आपका ग्रोथ अच्छे से हो और आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी बोला गया है व्हिच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। तो यहाँ पर जो ऊपर में कुछ चीज़ें आपको दिखाए गए हैं, कुछ जो फूड्स आइटम दिखाए गए हैं, इनमें से आप कौन सा डेली डाइट में यूज़ करते हैं वो आप खुद पहचानें और समझें कि हाँ, मैं ये चीज़ हर दिन या मेरे घर पे बनता है। इन चीज़ों से हम अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं वही। इसके बाद आप देख सकते हो मशरूम। तो मशरूम आज के दिन में बहुत पॉपुलर एक फूड है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप कभी मशरूम नहीं खाए हो तो मशरूम खा के देखना, ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है, प्रोटीन इसमें भरपूर रहता है। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड। हमें क्यों एडवाइस करते हैं कि हम जब हम फल भी खाएं, हम फ्रूट्स भी खाएं, हम अदर टाइप के जो प्लांट्स रिलेटेड फूड होते हैं, प्लांट्स बेस्ड फूड होते हैं, जैसे साग सब्जियां, वो हमारे डेली लाइफ में होता है, हमें खाना चाहिए, एडवाइस किया जाता है। क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केस। तो केस को हम पढ़ेंगे और 2 केस से हमें कुछ मालूम चलेगा, इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे।
चलिए हम केस नंबर 1 को पढ़ते हैं। इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वेगस सेलर ऑफ्टन सफर फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब समुद्र में कई दिनों के लिए जब समुद्री यात्रा के लिए ये जो समुद्र में रहने वाले जो जहाज के नागरिक थे, ये कई दिनों के लिए 1 महीना 15 दिन के लिए ये बाहर मछली पकड़ने के लिए या कुछ अपने काम के लिए समुद्र में चले जाते थे। जब वो वहाँ से लौट के आते थे तो उन्हें पाया गया उनके मुंह में छाले पड़े हुए हैं और उनके मुंह से ब्लीडिंग भी निकल रहा है। तो ये चीज़ 1746 में स्कॉच फिजिशियन ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। स्कॉच फिजिशियन जिनका नाम था जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर हु कंज्यूम लेमन एंड ऑरेंज। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लेमन और ऑरेंज जिन्होंने कंज्यूम किया मतलब खाया, उनका बहुत ही जल्दी ये ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स जल्दी से गम्स जो था वो ख़त्म हो गया। तो इस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। तो ये डिजीज़ आपका जब आपके अंदर जो विटामिन सी की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तभी ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? Lemon and orange help in curing scurvy. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C. तो विटामिन सी जिनके अंदर कमी है उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन citrus fruits like lemon and orange help in curing this disease. तो यहाँ यही बताया गया है कि अगर आपके पास अगर विटामिन सी सही मात्रा पे ले रहे हो तो आपके मुंह में इस तरह का डिजीज नहीं होगा, अदरवाइज ये आपको हो सकता है। तो हमें लेमन और ऑरेंज जैसे चीज़ों को भी बीच बीच में हमें इन्हें खाना चाहिए। ठीक है। केस नंबर 2। इन 1960 इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट among the human population in Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. Consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region. Result in a lack of iodine in the local food water supply. Swelling at the front of the neck is a symptoms of a disease called गायट्री। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमने समझा केस नंबर 2 को कि 1960 में एक साइंटिस्ट जिन्होंने हिमालय में रहने वाले जो रीजन है वहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें एक कॉमन तरीके का सिम्टम्स पाया गया, एक बीमारी पाया गया कि उनके नेक के फ्रंट साइड में स्वेलिंग होती है, मतलब दर्द होता है। और इसका रीज़न जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने देखा आयोडीन की कमी। तो आयोडीन क्यों कमी, ये कमी कहाँ से मिला? क्योंकि वहाँ उस रीजन में ये चीज़ कमी है, वहाँ के जो खाने पीने के चीज़ों में आयोडीन की कमी थी। तो इसीलिए आयोडीन वाला सॉल्ट उन्होंने वहाँ पर खाना स्टार्ट किया तो ये इजीली आराम से कम हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उस एरिया पे उस रीजन पे आयोडीन की कमी है, वहाँ के फूड में वहाँ के पानी में नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको वहाँ के लोगों के लिए आयोडीन सॉल्ट जो है वो उनको बाहर से मंगा के खाकर अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है। तो ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया ताकि आपको एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँ, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को जान सको। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट डू यू
इन्फर फ्रॉम केस 2। ओके, तो हमें केस 2 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला यही बोल रहे हैं। यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट on a salt packet. Okay, what does it means? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salt of iodine. Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Argyas. Okay, they practice salt farming in the little run of Kutch and other part of Gujarat. For 8 months they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो सिंपली कॉमन सॉल्ट होता है मिक्स विथ रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसमें आयोडीन सॉल्ट ये जो होता है, आयोडीन सॉल्ट क्या होता है, ये आपका जो सॉल्ट होते हैं उसी को हम बोल सकते हैं जो नेचुरली बनता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो सॉल्ट फार्मिंग होता है ये कहाँ होता है, हमारे गुजरात में कच्छ रन ऑफ कच्छ एक जगह है जहाँ पर गुजरात में है, वहाँ पर इस सॉल्ट को वहाँ से लाया जाता है। तो वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका नाम है आर्गियास। ठीक है, ये वहाँ पर इसका फार्मिंग करते हैं। ठीक है, 8 महीने वहाँ पर वो रहते हैं एक्सट्रीम हीट में, डेजर्ट में, और वहाँ से ये सी सॉल्ट जो होता है, सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है वो वहाँ से प्रिपेयर होता है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो वेरियस डिजीज से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसा फूड हम खाएं, वो भी हमें आगे जाके देख। तो हम अब एक्टिविटी 3.4 में लेट अस कंडक्ट ए सर्वे, स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट, फाइंड आउट मोर सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल, ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दिस फूड कंपोनेंट। तो यहाँ पर वही बोला गया है 3.5 का जो चार्ट है, 3.5 का जो चार्ट है ये देखिए 3.5 का जो चार्ट है यहाँ पर है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट। तो वहाँ पर जो जो फूड कंपोनेंट्स आपका दिया हुआ है वहाँ पर आप वहाँ से देखोगे तो 3.5 का जो चार्ट है वहाँ पर हमें कई सारे फूड्स दिए हुए हैं, उनके विटामिन मिनरल के बारे में दिया हुआ है, वहाँ से हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो तभी हमको मालूम चलेगा कि अगर हम इस तरह के विटामिन और मिनरल अगर नहीं खाते हैं, हमारे अंदर अगर इन चीज़ों का कमी हो जाती है तो हमें किस प्रकार का डिजीज हो सकता है। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विथ पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी individual shown the symptoms listed on the chart. ओके, उसके बाद उनको मतलब आप अपने नेबरहुड से पूछिए आपको किस प्रकार का कोई डिजीज, कोई सिम्टम्स अगर उनको मिलता है आप उनको चार्ट में डालिए। एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। तो अंडर द गाइडेंस मतलब आपके टीचर के गाइडेंस के अंदर पे रह के आपको इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना है कि ऐसा एक हमारे नेबर है, उनको इस तरह का बीमारी है, अगर छोटा मोटा बीमारी या कुछ तरह का ऐसा सिम्टम्स आपको दिख रहा है कि ये मैं टीचर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ, शेयर करके उसके बाद जब आप टीचर्स के साथ शेयर करोगे और आप देखोगे कि इन सब फूड्स डिफिशियंसी के वजह से ये जो हम जो कॉमन फूड्स है जो उन्हें मालूम नहीं, तो उन्हें हम बोल सकते हो उस पर्टिकुलर पेशेंट को या उस नेबर को आप बोल सकते हो कि आप ये सब चीज़ अगर खाओगे तो आपका जल्दी ही आप रिकवर करोगे, आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट, कोरिलेट दिस सिम्टम्स विद देयर डाइट्स एंड आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर। तो वही मैं यहाँ पर वही चीज़ मैंने अभी जस्ट समझाया आपको कि इनको हमें कोरिलेट करना है कि इन डाइट, ये जो डाइट और ये जो
जो नेबर हो या जो भी पेशेंट आपको मिलता है जिनको इस तरह का डिफिशियंसी है, उनको आप देखिए और उनको आइडेंटिफाई करके उनको समझाइए कि आप इस तरह का फूड खाएंगे तो आपका ये जल्दी ठीक हो जाएगा। सजेशन द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स, ऑब्जर्व एंड चेंज रिक्वायर्ड इन द डाइट ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उनका जो रेगुलर का डाइट होता है उनको चेंज करके उनको बोलिए इस तरह का फूड खाने के लिए, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। सजेस्ट देम टू विजिट ए डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और उसके बाद उनको ये भी बोलिए कि आप अगर आपको आपका ये अगर कम नहीं हो रहा है या ये डिजीज से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। तो यहाँ देख सकते हैं विटामिन ए, कीप आइज एंड स्किन हेल्दी। अगर आप विटामिन ए आपके अंदर है तो आपका स्किन हेल्दी रहेगा, आपका आइज हेल्दी रहेगा। जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क। लॉस ऑफ विजन, तो अगर आपका इसका कमी होगा तो आपका जो देखने की शक्ति है वो कम हो जाएगा। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो ये सब आपको सिम्टम्स है। विटामिन B1 कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये भी विटामिन बी रहेगा तो आपका हार्ट सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा, हार्ट का जो हेल्थ वो सही रहेगा, आपका बॉडी अच्छा फंक्शन, जो भी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, वेरियस फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या खाना है, जैसे यहाँ पर लेग्यूमस खाना है, नट्स खाना है, हाँ, उसके बाद आपका होल ग्रेन्स खाने हैं, शीट्स खाने हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाने हैं। ठीक है, और डिफिशियंसी क्या है, बेरी मीन्स स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग। तो यहाँ पर आपको समझ में ही आ रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपकी जो फीट है हाँ उनमें स्वेलिंग होगा, मतलब वो बर्न करेगा, उसमें आपको चलने में तकलीफ होगा। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। चलिए विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी क्या करेगा, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, मतलब कि आपके बॉडी को सहायता करेगा जो डिजीज है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, जैसे आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये अगर हम सही रेगुलर मात्रा में खाते हैं तो हमें मतलब हमारे बॉडी को सहायता मिलेगा जो डिजीज होते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो स्क्रूवी जो डिजीज है इससे लड़ने के लिए हमें सहायता होगी। तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं हमें, तो इनसे सहायता मिलेगी, ये सब हमें नहीं होगा। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है, वुंड्स, तो जो हमें स्लो हीलिंग्स ऑफ वुंड्स, अगर आपके विटामिन सी अगर आप में नहीं रहेगा तो आपको ठीक होने में भी वक्त लगेगा, तो वही बताया गया है। विटामिन डी हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। तो विटामिन डी क्या करेगा, विटामिन डी आपको आपके जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, बोन्स को और टीथ को। ठीक है, उन्हें कैल्शियम मिलेगी क्या बोलते हैं विटामिन डी से, और आपका बोन स्ट्रॉन्ग होगा, आपका टीथ अच्छे रहेंगे, वही बताया गया। एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में रहिए, आपको सनलाइट की ज़रूरत है, विटामिन डी मिलता है। मिल्क खाइए, मिल्क पीजिए, बटर खाइए, फिश एग खाइए। ठीक है, और डिजीज़ क्या है, रिकेट्स कोई डिजीज़ होगा। सॉफ्ट एंड बेंड बोन, अगर आपके अंदर विटामिन डी कमी हो जाएगी तो आपका हड्डी फट से टूट सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी, तो कैल्शियम तो बोला ही है, कैल्शियम से क्या होता है आपको मालूम है। मिल्क, सोया मिल्क पीजिए, कर्ड खाइए, चीज़ खाइए, मिल्क खाइए। बोन एंड टूथ डीके, तो अगर आप में कैल्शियम कमी होगा तो आपका बोन्स वीक हो जाएंगे और आपके टूथ जो है, दांत भी वीक हो जाएंगे, उनमें वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए। आयोडीन, तो आयोडीन क्या हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, तो आयोडीन क्या करता है, ये फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए ये हेल्प करता है। सी वीट वाटर, चेस्टनट खाइए, आयोडीन सॉल्ट खाइए। ठीक है,
उसके बाद तो ये बीमारी क्या है, गायट्री, इस तरह का आपको बीमारी हो सकता है जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गले के सामने आगे की तरफ आपको दर्द हो सकता है, तो इसीलिए हमें आयोडीन की भी ज़रूरत है। आयरन, तो आयरन क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में आयरन की कमी होने से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, बीट रूट खाइए, पोमीग्रेनेट खाइए। अनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज जान लिया है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी सब हमने जाना है और इसे याद रखना है क्या क्या खाने की ज़रूरत है, और ये आपको डाइट में इन्हें डालना है। डाइट में इन्हें, आपका जो डाइट है उसमें आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। आप घर पे बताइए कि मुझे इस तरीके का डाइट हर वक्त दीजिए, घर पे बोलिए। फ्रॉम फिगर 3.5 यू हैव लर्न that vitamin A, B, C and D and mineral calcium, iodine and iron are two group of food component that protect our body from various disease, but how can we overcome vitamin and mineral deficiency disease or disorder? तो हम कैसे करके यहाँ से इन डिफिशियंसी डिजीज से निकल के आएंगे, ठीक है। हमें तो मालूम चल गया विटामिन ए, बी, सी, डी, मिनरल सब कुछ हमें मालूम चल गया, तो सोर्स ऑफ, तो उससे हमें बट हम कैसे वहाँ से हमें तो ये सब डिजीज हो सकता है, उससे हम कैसे निकल के आए, तो उसके लिए तो आपको डाइट करना पड़ेगा। आपके जो फूड्स है, आपके घर पे जो आप जो खाते हैं उसमें ये सब चीज़ कम या ज़्यादा मात्रा में रहना पड़ेगा, हर चीज़, तभी आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। तो देखिए सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, जहाँ पर आपको मैंगो, कैरेट, पपाया ये सब खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। कभी आप विटामिन बी के तरफ चले गए, पनीर आपने खाया, पम्पकिन सीड्स खा लिया, व्हीट खा लिया, राइस खा लिया, फ्लैक्स सीड खा लिया, तो आपको विटामिन बी मिल गया। कभी आप विटामिन सी, इसमें टमाटर आपने खाया, आंवला खा लिया, हाँ, उसके बाद ऑरेंज खाया, मिर्ची खाया आपने, चिल्ली खा लिया, तो इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। फिर आपने विटामिन डी, विटामिन डी आपने खाया, एग खा लिया, फिश खा लिया, बटर खा लिया, एडिबल मशरूम खा लिया, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, विटामिन डी मिलेगा। फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडी लीक फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी को जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है जो फूड, उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। तो हमारा जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है एंड मिनरल है। तो विटामिन्स एंड मिनरल आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो विटामिन एंड मिनरल होता है। दिस न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। तो ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ये न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्ट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं विटामिन एंड मिनरल। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन रेगुलरली। तो ये हमें हर दिन आपके माता पिता आपको बोलते ही होंगे कि दूध पी लो, ग्रीन वेजिटेबल खा लो, फ्रूट्स खा लो, ठीक है, होल ग्रेन्स रेगुलरली, ये सब आपको बोलते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। तो ये आपका सुनना जरूरी है, आपको ये खाना जरूरी। दिस फूड आइटम्स आर सम सोर्स ऑफ विटामिन, ठीक है, एंड मिनरल। These foods are some source of vitamin। यहाँ पर आपको क्या बोला है, इन ये जो आइटम्स है, फूड आइटम है, इनमें सोर्स ऑफ विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ऑल थ्रू आइटम्स एंड मिनरल आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल थ्रू विटामिन्स और मिनरल जो है वो आप स्मॉल अमाउंट में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बॉडी को ये एसेंशियल है, ये आपके बॉडी को हेल्थी रखेगा, यही बताया गया है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल? व्हाट डिफरेंस, ठीक है, क्या डिफरेंस है, आपको ऑब्जर्व करना है कि रॉ फूड में जो बिना पकाया और जो कुक्ड वेजिटेबल है उसमें क्या डिफरेंस है। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स sometimes lose
their bright color or become softer and less crisp when cooked। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसका कलर हम जो ब्राइट कलर था वो हम लूज़ कर देते हैं, या फिर उसका जो सॉफ्टनेस कभी हमें सॉफ्ट मिलता है, कभी हमें क्रिस्पी, कभी क्या होता है वो क्रिस्प नहीं रहता है, वो कुक होने के बाद वो क्रिस्पी नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह आपने ऑब्जर्व किया है क्या? सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। हाई हीट के कारण कभी कभी विटामिन सी जैसे आइटम्स क्या होते हैं, उनका विटामिन सी हम लूज कर देते हैं जब उस आइटम को ज़्यादा हीट में पका लेते हैं। तो चलिए जो भी रिमेनिंग है वो पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लॉस देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड। सम न्यूट्रिएंट्स like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetable into our diet? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप कभी ऑब्जर्व कीजिए, कभी आप गौर कीजिए कि जब आप कुछ चीज़ पकाते हैं, चाहे वो फ्रूट हो गए या वेजिटेबल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ों को ज़्यादा हाई फ्लेम में अगर हम इन्हें कुक करेंगे तो जैसे विटामिन सी जैसे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है अपने हाई फ्लेम। जब हम कुछ हीट में बनाते हैं, जब हम हाई फ्लेम हीट में बनाते हैं तो फ्रूट्स और आपके वेजिटेबल को यहाँ पर इंक्लूड करना सही नहीं होगा। तो उसके बाद बोला गया है वॉशिंग, कट और पील vegetable and fruits may also result in the loss of vitamins। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया, वो भी आप समझिए कि जब आप कुछ चीज़ों को काट के धोते हैं, हम जब उनको छील कर या काट कर धोते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ विटामिन नष्ट होने का संभावना होता है। इसलिए पहले हम धो लेंगे, उसके बाद ही हम उन्हें काटेंगे। तो ये बताया गया। और ऐसे भी हाईली रेकमेंड किया गया है, कोई भी चीज़ खाने के पहले उसे अच्छे से धोना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खाने वाला चीज़ जो, ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी थ्रोली वॉश्ड बिफोर कंज्यूम। यही मैं अभी आपको बताया। इसके बाद क्या बोल रहा है ये लड़का जो है, ये बोल रहा है डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एनिमल। क्या न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल से ही मिलता है? तो वहाँ पर नो मेदू, तो ये जो है मिस्टी जो मेदू को बता रहे, नहीं न्यूट्रिएंट्स हमें क्या बोलते हैं आपके नमक जैसे हो गया, वो हमें सी वाटर से मिलता है या फिर रॉक से मिलता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट होता है ना, वहाँ से मिलता है, या फिर सी वाटर से उसका फार्मिंग होता है। ऑल्सो हमें विटामिन डी भी मिलता है जो कि सूरज के रोशनी से हमें मिलता है। ठीक है, नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोज टू द सनलाइट। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। उसमें डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। तो यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fiber and water। तो हमारा जो बॉडी है इसको डाइटरी फाइबर्स का ज़रूरत है और वाटर का भी इससे एडिशनल ज़रूरत है। पानी भी हमें ज़रूरत है, सिर्फ फूड खाने से नहीं होगा, उसके साथ हमें पानी भी पीना पड़ेगा और ये डाइटरी चीज़ भी हमें ज़रूरत है। ऑल्सो नोन एज ए रफेज, ये एक रफेज होता है। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, ये जो रफेज चीज़ होता है, जो डाइटरी होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हमारे बॉडी को। हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट, लेकिन ये एक एसेंशियल मतलब ये एक बहुत ही हमारा
एसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब हर वक्त ये हमें चाहिए, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ क्यों चाहिए हमें, क्या हेल्प करता है? दे हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। जो भी अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साग सब्जियां आप ज़्यादा खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। तो दे हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। मतलब ये क्या करेगा, आपके अंदर में जो भी अनडाइजेस्ट फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसे हेल्प करेगा डाइजेस्ट करने में, ये डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो फिर रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सस्टेनेबल प्लांट प्रोडक्ट। तो ये जो रफेज फूड होता है ये हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट में ही होता है, जैसे साग सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसी में ये ज़्यादातर मिलता है। ग्रीन लीव्स खाइए, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, ठीक है, पल्सेस खाइए, साबूदाना, होल ग्रेन मतलब साबूदाना हो गया, पल्सेस दाल हो गया, नट्स हो गया खाइए, आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। तो लोकली जो ग्रोन होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो हम अगर खाएंगे वो नॉट ओनली फॉर गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा ही होता है, प्लस हमारे इन्वायरमेंट और हमारे प्लेनेट के लिए भी अच्छा होता है। Water is also an essential part of our diet. It helps the body absorb nutrients from food। तो वाटर मैंने बताया कि ये एसेंशियल है ही, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। इट रिमूव्स वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो जो हमारा वेस्टेज है वो हमारे यूरिन से, मतलब हम टॉयलेट करते हैं उससे निकल जाता है, या फिर हम जब पसीना हमें निकलता है तब भी वो वेस्टेज निकलता है, ठीक है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी। और हमें रेगुलरली सफिशिएंट पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इस साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कल्यूथर गोपालन 1918-2019 initiated nutrition research in India. He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommend an appropriate diet in India context. He leads survey on the nutritional status of the India population, identify widespread deficiency in protein, energy and other foods component. This lead to the implementation of the midday meal program in 2002, now a PM Poshan initiative to provide balanced food in the government run and government aid schools of our country. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide। तो इसमें हमें यही मालूम चलता है कि एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम यहाँ पर ऑलरेडी आपको मैंने अभी बताया, कल्यूथर गोपालन, जिन्होंने 500 इंडियन फूड पे रिसर्च किया और वहाँ पर उन्होंने चेक किया कि इन फूड्स में क्या न्यूट्रिशंस हैं, किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इन सब के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। तो 500 फूड जब इन्होंने रिसर्च किया, इसमें किसी फूड्स में इन्होंने देखा कि इसमें कुछ चीज़ों की कमी है, प्रोटीन, एनर्जी, कुछ चीज़ों की डिफिशिएंसी मिलते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके बाद इन्होंने एक जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, उसका वो इम्प्लीमेंट हुआ आपका 2002 में, ठीक है। उसको मिड डे मील प्रोग्राम बोला जाता है, अभी उसे बोला जाता है PM पोषण। तो ये हर स्कूल में छोटे बच्चों को दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन, एनर्जी, जो डिफिशियंस मतलब जो चीज़ कॉमनली मिलते हैं बच्चों में, उस चीज़ को भरपूर करने के लिए, उससे कंप्लीट करने के लिए ये वर्ल्ड नेशन वाइड इसे चलाया जा रहा है। आज भी ये काफ़ी पॉपुलर आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट है। तो हर स्कूल
जो गांव के स्कूल है या शहरों में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, ये हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको